दोस्तों एक बार फिर से कैरियर पॉइंट मुकेश कुमार में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज आप लोग को अनुपात समानुपात कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। देखिएगा दोस्तों, जैसे आपका दे दिया पहला क्वेश्चन आपको दे दिया, जैसे x अनुपात y बराबर 2:1, ठीक, तथा y अनुपात z बराबर दे दिया आपका 3:4, ठीक। तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा? ठीक दोस्तों, पहला क्वेश्चन दे दिया x अनुपात y इतना तथा y अनुपात z इतना, तो x अनुपात y अनुपात का मान क्या होगा? ठीक दोस्तों, कुछ नहीं करना है, पहले इसको कुछ करना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ इसको पहले देखना है ध्यान से क्या कहा है बस, ठीक। पहले इसको लिखना है x अनुपात y बराबर 2:1 के, ठीक। y अनुपात z बराबर कितना दिया है? 3:4 के, ठीक। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, अगर इसका आपको मान निकालना है तो कुछ करना ही नहीं है। अगर x y का मान निकालना है, मान लीजिए x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना है, ठीक। तो पहले दोस्तों सिर्फ पहले इसका गुणा इससे करिए, इसका गुणा 3 गुना 6, अब इसको कर लिए, अब इसका गुणा इसका करिए, 3 एक कम 3, अब इसका गुणा इसका करिए, एक चौके। दोस्तों आंसर आ गया। दूसरा टाइप देखते हैं, इसको कैसे करते हैं, लिख लीजिए x अनुपात y अनुपात z, ठीक। x अनुपात y कितना दिया है? 2:1, y अनुपात z कितना दिया है? 3:4 के, ठीक। अब इधर कर लिए दोस्तों, इसके सामने 3, इसके सामने 1, 3 गुना 6, 3 एक कम 3, 4 एक कम 4। दोस्तों इधर भी आंसर आ गया। टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2, अब टाइप 3। टाइप 3 कैसे लगाते हैं दोस्तों? टाइप 3 से कैसे लगाते हैं? से दिया दोस्तों x अनुपात y बराबर 2:1 और y अनुपात z कितना दिया है? 3:4। दोस्तों पहले कुछ नहीं करना, पहले हमें ये वैल्यू को क्या करना है? बराबर करना है, ठीक। अगर दोस्तों ये वैल्यू को हमें बराबर करना है तो कुछ नहीं, ये संख्या से ऊपर गुणा कर देंगे, ये संख्या से नीचे गुणा कर देंगे। क्या करना है? अगर इसको हमको बराबर करना है तो ये संख्या से ऊपर 3 से 3 है, 3 से गुणा कर, 3 3 3 दूना 6, 3 एक कम 3, ठीक। अब नीचे से ये संख्या से नीचे गुणा कर देंगे, 1 तिक्के 3, 1 से 1 चौके 4, ठीक। आ गया दोस्तों x अनुपात y अनुपात z, x का मान कितना दिया है? 6, y देखो बराबर y वैल्यू कितना दिया है? 3, z का वैल्यू कितना दिया है? 4। दोस्तों आंसर आ गया। दोस्तों आप जिस टाइप चाहते हैं, जब इस टाइप लगाना चाहते हैं तो आप इस टाइप लगा सकते हैं, अगर आप इस टाइप लगाना चाहते हैं तो आप इस टाइप लगा सकते हैं, अगर आप इस टाइप लगाना चाहते हो तो आप इस टाइप लगा सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों और आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 2, कामा b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4, कामा c अनुपात d बराबर 2 अनुपात 1। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या करना है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। a अनुपात b बराबर इतना, b अनुपात c बराबर इतना, c अनुपात d बराबर इतना, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा? दोस्तों कुछ नहीं करना, पहले जो वैल्यू दिया है जो निकालना है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात, पहले क्या दोस्तों ये b अनुपात c अनुपात d, ठीक। अब जो लिखा है a अनुपात b कितना है? 1:2, ठीक। b अनुपात c 3:4, c/d, c अनुपात d कितना दिया है? 2:1, ठीक। अब दोस्तों जिसके सामने जो नहीं वही लिखना है। अब देखिए दोस्तों इसके सामने
इसके सामने देखिए क्या क्या है, इसके सामने जो अब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। ठीक, अब दोस्तों देखिए 4 है, 4 यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 होगा। जिसके सामने खाली हुआ है, अब यहाँ 3 है, 3 के सामने यहाँ देखो खाली है ना, तो इसके सामने क्या होगा 3 होगा। यहाँ 2 है तो इसके सामने 2, यहाँ 2 इसके सामने 2। देखिए दोस्तों अगर आप इसे करेंगे ऐसे भी कर सकते हैं, मैं देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 अभी यहाँ, ऐसे इससे कट भी सकता है। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 4 दूना 8, 4 एक कम 4। दोस्तों हमारा आंसर आ गया। कुछ करना नहीं दोस्तों, सिर्फ लिखना है, जिसके सामने जो सर खाली स्थान है उसको भर देना, इसके बाद दोनों को कर देना, आपका आंसर है। आप देख लेते हैं दोस्तों और क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई बड़ा सा क्वेश्चन। और बड़ा लेते हैं दोस्तों, दे दिया हमारा 3:5, 4:6, 3:2। ठीक, तो एक्स वाई x अनुपात ओ a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, फिर वही a अनुपात b कितना दिया है 3:5, b अनुपात c कितना दिया है 4:6, c अनुपात d कितना दिया है 3:2। ठीक, अब फिर ऐसे कर लीजिए, अब जिसके सामने खाली हो, इसके सामने खाली है, अब 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। इसके सामने खाली है कितना 6 है, इसके सामने खाली देखो क्या है 4 होगा, इसके सामने देखो खाली है तो क्या होगा 3, इसके सामने खाली है क्या होगा 3। अब देखिए दोस्तों 3 हर जगह पर है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी, ये भी 3 से कट जाए। तो आपको अगर ऐसा नहीं आ रहा तो आप पहले काट लीजिए, देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 में 6 यहाँ 2 हो जाएगा। अब फिर देखिए दोस्तों 2 से कट जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10। दोस्तों आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ आपको पहले लिखना है, क्वेश्चन को देखना है, इसके बाद क्वेश्चन को आराम से जो पूछा उसको लिखना है। ठीक, इसके बाद आपका कभी कभी दोस्तों यहाँ इसको छोड़कर कभी आप देता है आपका a/d का मान क्या होगा, a अनुपात d क्या होगा। a अनुपात d पूछा तो क्या पूछेगा a अनुपात d, तो a अनुपात d कितना हो जाएगा 6/6:10, इसे काट दीजिए 3:5 हो जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा। ये भी पूछ सकता है a अनुपात d। और लेते हैं दोस्तों, कभी कभी आपको पूछ लेगा यहाँ से ये d और b अनुपात d क्या होगा, तो b अनुपात d क्या है 10:10, इसे काटेंगे तो b अनुपात d बराबर क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। जो आपका पूछे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो उस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 1:2 हो जाए। दोस्तों क्या दिया है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो उस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक दोस्तों, क्या दिया है, 2 संख्याओं का अनुपात इतना हो तो उस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 1:4 हो जाए। ठीक दोस्तों, इसको 2 संख्या मान लीजिए कि x है, एक क्या है, एक y होगी। ठीक, अब पूछा कि क्या जोड़ा जाए। ठीक, अनुपात मान लीजिए 3/3 4, यही इसका रेशियो। अब जोड़ा ना पूछा, क्या पूछा जोड़ा जाए, तो +x कर दीजिए, यहाँ भी +x कर दीजिए। ठीक, अब फिर क्या हो जाता है,
उसका अनुपात फिर क्या आ जाता है 1/2। मतलब दोस्तों पूछा है क्या जोड़ा जाए, कि उसका अनुपात हम इसको मान लीजिए जो x मान लिए, ठीक, x संख्या को जोड़ दे रहे हैं, कोई तो संख्या दिया नहीं, क्या जोड़ा जाए, हम x जोड़ दे सकते हैं, b जोड़ सकते हैं, a जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं आप। अच्छा तीसरा गुणा कर लीजिए, 6 2x बराबर, इसका इधर कर लीजिए, इसका इधर कर लीजिए, 4 + x, ठीक, प्लस होगा। अब देखो इसको इधर ले आइए, 6 - 4 बराबर x, प्लस अगर जाए क्या -2x, यहाँ घटाएंगे 2 बराबर -x बराबर कितना -2, x बराबर कितना जाएगा -2, -2 जोड़ा जाए संख्या, क्या जोड़ा जाएगा -2। आते हैं क्या जोड़ा जाएगा -2। आप इसको ऐसे देखते भी लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ 3 + x, ठीक, यहाँ 3 दिया है, 3:4 दिया है। अब पूछा क्या इतना आ जाए, क्या संख्या जोड़े कितना आ जाए, अगर ये हमारा 3/4 है बराबर 1/2, अब इसमें से क्या जोड़े कि इतना आ जाए, अगर हम इसमें -2 कर देंगे, इसमें भी -2 कर देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कितना 2 आ जाएगा। देखिए ये आगे नहीं आएगा, डायरेक्ट भी आ सकता है। अब हम -2 जोड़ दे रहे हैं, आप क्वेश्चन देखिए इसमें क्या जोड़ा जाए कि इतना हो जाए, ठीक, तो हम क्या करें, यहाँ देखो माइनस, अगर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, अगर 4 में से 2 घटाएंगे कितना 2 बचेगा, तो यही संख्या आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा। देखते हैं हम क्वेश्चन, फिर देख लेते हैं। तो संख्याओं का अनुपात मान लीजिए 7:4 हो तो क्या जोड़ा जाए, 3:2 हो जाए, ठीक, क्या जोड़ा जाए कि 3:2 हो जाए। फिर वही काम करना है, 7/4 क्या जोड़ा जाए, संख्या में क्या जोड़ा जाए, संख्या में x जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए x जोड़ दिए, बराबर कितना आ जाता है 3/2, 7 दूना 14 प्लस 2x, 3 चौ 12 प्लस 3x, ठीक, इसको इधर ले जाइए, 14 - 12 बराबर इधर ले जाइए 3x, प्लस इधर जाएगा -2x, घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना, ये घटाएंगे ये x, तो x बराबर कितना 2। इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ 7 है बटा 4 बराबर कितना 3/2, अगर इसमें 2 जोड़ेंगे हम, +2 इसमें करेंगे 9 हो जाएगा, इसमें +2 करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, काट दीजिए 3/2, ये आंसर आगे नहीं आएगा। देखते हैं और आगे, अब देखिए दोस्तों और कुछ क्वेश्चन इसी टाइप आता है, दो संख्याओं का अनुपात इतना हो तो पहली संख्या में 4 जोड़ा जाए तो पहली संख्या में 4 जोड़ा जाए, पहली संख्या में 4 जोड़ा जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो उसका अनुपात क्या होगा। दोस्तों क्या पूछा है, दो संख्याओं का अनुपात इतना या दो संख्याओं का अनुपात इतना तो है तो पहली संख्या में 4 जोड़ा जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो उसका अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों हम बोले थे क्या, इसको x कर लीजिए, ठीक, 7/4। अब पहली संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है +4, दूसरी संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है +2, तो उसका अनुपात क्या होगा, x अनुपात y कर लेंगे, ठीक, 2 जोड़ा जाए, ये कितना हो जाएगा 7 4 11, ये कितना हो जाएगा ये 6, x अनुपात y, तो x अनुपात y बराबर कितना 11:6। दोस्तों अगर आप इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आए
आप बहुत साधारण भाषा में कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।